हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो दोनों के लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और आपकी इस अपने चैनल यूट्यूब शिक्षा पे लेकर आया हूं और ये आपका चैनल है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। आप भी जानते हैं VIMP क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यही एक ऐसा मात्र जीवन परिचय है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, यानी कि हर बार ये आपके पेपर में आता है और इस बार भी आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हिंदी के इस महान लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी अर्थात बनारस, काशी को बनारस कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी के इस महान लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी अर्थात बनारस के गोवर्धन सराय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गोवर्धन के सराय में हुआ था, बनारस के गोवर्धन सराय में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद में लिखेंगे और इनका परिवार। ठीक है, और इनका परिवार एक बहुत ही संपन्न परिवार था। ठीक है, जीवन परिचय में ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे इनकी सारी चीज़ें हम लिखेंगे, उनकी डिटेल्स, जैसे कि मतलब कैसा परिवार था, कैसे कैसे मतलब ये बड़े हुए। ठीक है, उनका जीवन का में क्या योगदान रहा। तो यहाँ पे इनका एक परिवार संपन्न परिवार था। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे इनका परिवार एक संपन्न ही परिवार था, बहुत मतलब खुशहाल परिवार था और गोवर्धन के सराय में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे उसके बाद में हम लिखेंगे इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके पिता के बारे में लिखेंगे कि इनके पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, इनके मतलब इनके पिता का भी नाम लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इनके पिता का भी नाम लिखेंगे। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। ठीक है, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनकी मतलब शुरुआती शिक्षा कहाँ पे हुई? मतलब बचपन में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है 1 से 5 या 8 तक, तो वो घर पर ही हुई थी। ठीक है, इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना की थी। किसने? तो जयशंकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिताजी ने इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था। ठीक है, यहाँ पे इनके पिताजी थे जो देवी प्रसाद, इन्होंने मतलब जब 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना की, मतलब बचपन में ही कविता की रचना कर दी थी, तो इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। और ये कवि भी हैं, लेखक भी हैं। ठीक है, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, कवि के साथ साथ लेखक भी हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एकदम आसान शब्दों में लिखकर लाया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। प्रसाद जी के बाल अवस्था में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके चलते इनको मतलब कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ समय के बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने घर पर ही योग शिक्षकों से तथा स्वयं से, मतलब योग शिक्षक जितने भी थे, मतलब उनसे और अपने मन से, यानी कि अपने आप से, तो इन्होंने घर पर ही योग शिक्षकों तथा स्वयं से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कुछ वर्ष के बाद इन्होंने शादी की, लेकिन एक के बाद एक तीनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्होंने 3 शादियाँ की थी। कितनी? तो 3 शादियाँ की, तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी क्षय रोग से, यहाँ पे ध्यान रखना, क्षय रोग, इसको मतलब हाईलाइट कर देना, क्षय रोग से ग्रसित हो गए और इस रोग से इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किस सन में? तो सन 1937। इसको यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, और क्षय रोग से ये ग्रसित हो गए थे, यानी कि क्षय रोग से ये मतलब बीमार हो गए थे। ठीक है।